जिले में एक एक कान छोड़ दूंगा, और जहां भी ठाकुर की कथा होगी वहां पर मेरे 2 कान पहुंच जाएंगे, ठाकुर की कथा को सुनते रहेंगे, तो 10,000 कान से मेरी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाएगी और भगवान की भक्ति में मैं विलीन हो जाऊंगा। ये है भाव। बंधुओं, और मैं क्या बताऊं, इंसान पुत्र के लिए सोचते हैं, अच्छी बात है पुत्र मिल जाए। कई लोगों को मैंने देखा है, एक समय की बात है बंधुओं, ये सत्य घटना है। आज के समय में हमारी कुछ माताएं, कुछ लोग एक पाप कर देते हैं, वो पाप नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। एक स्त्री थी, वह गर्भवती थी। उस स्त्री के पहले 5 या 6 कन्याओं ने जन्म ले लिया था, फिर से वह स्त्री गर्भवती हुई। तो उसने सोचा अब तो एक काम करते हैं, सोनोग्राफी करा लेते हैं, तो पहले से पता चल जाएगा कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। सोनोग्राफी कराई, पता चला कि पुत्री है। अब वो पति और पत्नी डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर जी मुझे एक टैबलेट दे दो, एक गोली दे दो। बोले क्यों? बोले गर्भ को नष्ट करना है। बोले गर्भ को नष्ट करना है, ये तो आपको पाप लगेगा। बोले नहीं। बोले आप नष्ट करना क्यों चाहते हो, क्या कारण है? बोले मेरे घर पर 6 बच्ची पहले से हैं, एक और हो जाएगी 7 हो जाएंगे, और मैं कुछ करता तो हूं नहीं, समस्या में पड़ जाऊंगा। मुझे एक टैबलेट दे दो। डॉक्टर ने कहा मैं टैबलेट तो दे दूंगा, एक काम करो आप मत खाना, आप मत खाना, आप अपनी बड़ी बेटी के लिए खिला देना, वो मर जाएगी, डॉक्टर ने कहा। तो वह स्त्री कहने लगी नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं अपनी बड़ी बेटी को नहीं मार सकती हूं। बोले क्यों? मैं अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए नहीं मार सकती। तो डॉक्टर ने कहा जिस तरह तू बड़ी बेटी से प्रेम करती है, ये जो गर्भ में बेटी है ये भी जन्म ले लेगी ना, तो इससे भी तुझे प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। गर्भ में मत मारो, गर्भ में मत मारो। आप गर्भ में भी मारोगे तो भी एक बेटी को मारने का आपको पाप लगना है। चाहे आप 10 साल की बच्ची को मार दो तो भी पाप लगेगा, आप एक चींटी को भी मार दो तो भी पाप बराबर हत्या का लगेगा, चाहे हाथी को मार दो तो भी पाप आपको बराबर लगेगा। आत्मा तो एक है, शरीर चाहे जितने बड़े हो जाएं। जो लोग सोचते हैं पुत्र होना चाहिए, वो गलत है। बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे। बेटी की क्या कहना, बेटी क्या होती है कोई समझ ही नहीं सकता है। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। हम गर्भपात तो इसलिए कराते हैं या गर्भधारण इसलिए कराते हैं कि हमारे यहां पर पुत्र होना चाहिए, पुत्री नहीं होना चाहिए। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। खात पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां।
जब खूब रुलाते हैं बेटे तो हंसाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां, जब छोड़ जाते हैं बेटे, जब छोड़ जाते हैं बेटे तो काम आती हैं बेटियां। इतने गुणों से, इतने सुंदर गुणों से भरी हुई है मेरी भारत की बेटी, पर अब गुणों से भरे होने के बावजूद भी बंधु याद रखना, बेटा जन्म लेता है, उसके जन्मदिन पर लाखों रुपए की मिठाइयां बांटी जाती हैं, भंडारे कराए जाते हैं, बेटों के जन्मदिनों पर बांटी जाती हैं मिठाइयां, पर खूबियों से भरी होने के बावजूद भी क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां, क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं। इतनी खूबी इन बेटी में भरी हुई है, फिर भी क्यों गर्भपात से हमारी माताएं वो गर्भ को गिरा देती हैं। एक मां का दिल एक बेटी ही समझती है। जब बेटी की विदा होती है, आप लोग हैं, अगर आपकी बेटी की जिस समय विदा हुई होगी तो उस बेटी को अपनी मां की याद आती है। संसार सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक स्त्री, एक माँ का दिल एक ऐसा होता है, संसार में जब सभी लोग ठुकरा देते हैं तो एक माँ है और एक बेटी है जो अपना लेती है, बाकी तो सब धक्का दे देते हैं, ठुकरा देते हैं। और ये बेटी जब अपने ससुराल जाती है तो क्या कहती है जब विदा होती है? मत रो मैया क्यों रोती है, मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। बेटी तो पराया धन है, धनी की हो या निर्धन की, बेटी की हो निर्धन की, बेटी पराया धन होती, बेटी पराया धन होती। आपके घर में अगर बेटी है और एक बेटा है, आप बेटे को भले ही मत पढ़ाना, चल जाएगा, लेकिन बेटी को अवश्य पढ़ाना, बेटी को जरूर आप शिक्षा प्राप्त कराना। आप बेटे को नहीं पढ़ाओगे तो एक घर बिगड़ेगा, अगर बेटी को नहीं पढ़ाओगी तो 3 घर बिगड़ सकते हैं। एक तो जिस घर में जन्म लिया वो बिगड़ जाएगा, शादी होकर के जिस घर में जाएगी वो बिगड़ जाएगा, आने वाली संतान आएगी तो वो भी बिगड़ जाएगी। इसलिए अब बेटी के लिए जरूर पढ़ाना चाहिए। और बेटी जब तड़पती है, रोती है, बेटी अपने मायके में वही कहती है कि हे मां, भैया, जब वह बेटी जाती है, डोली में बैठती है, एक शब्द कहती है, मां, भाभी भैया से क्या, भाभी भैया से कह देना, सावन के माह में बुला लेना, सावन के माह में बुला लेना,
भाभी भैया से कह देना सावन के माह में बुला लेना। सावन के माह में बुला लेना। वह बेटी कहती है, माँ मुझे साल भर भले ही मत बुलाना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब वह रक्षाबंधन का दिन आए, श्रावण का माह आए, तो माँ भैया से बोल करके मुझे बुला लेना। मैं तो पराई हूं, तुम्हारी थी ही नहीं, मैं पराया धन थी, मैं आज पराया हो चली। एक डोली सजी, एक डोली चली, एक अर्थी चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, दोनों में फर्क क्या है बता दे सके। दोनों में फर्क क्या है बता दे सकी। जब एक बार ऐसा समय आया कि एक डोली और एक अर्थी चलते 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 आपस में एक जगह मिल जाती है। डोली कहती है अर्थी से, वो अर्थी कहती है डोली से। अर्थी ने डोली से कहा, तू कहां जा रही है, कहां जा रही है? तो डोली कहती है, मैं विदा हो चली, मैं विदा हो चली। विदा होकर के मैं पिया के घर जा रही हूं। और अर्थी कहती है, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। मैं अलविदा हो चली, तू पिया के घर चली, मैं पिया के घर से चली। तू पिया के चली, मैं पिया के घर से चली। बस यही फर्क है। मैं अपने पति के दरवाजे को छोड़ करके चली आई हूं और तू वहां पर जा रही है, यही फर्क है। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी। दोनों में फर्क क्या है बता दे सकी। दोनों में फर्क क्या है बता दे सकी। मांग तेरी भी भरी है, मांग मेरी भी भरी है, लेकिन अगर सच्ची पत्नी तो वही होती है जो मांग जितनी लंबी लगाती है उसको अपने पति की उतनी ही चिंता होती है। शहरों में मांग को लंबा भरना मजाक नहीं है और ना मजाक करना चाहिए। वो सच्ची संस्कृति की स्त्री है जो अपनी मांग में लंबा सिंदूर भरती है, अपने पति के नाम का भरती है। और आज की महिलाओं का तो पता ही नहीं है कि मांग भरती हैं या नहीं भरती हैं। पता नहीं चलना चाहिए कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो चुकी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम ऐसे देश से हैं जिस देश में विदेश के लोग आते हैं गंगा जल लेने के लिए। बिना गंगा जल के मुक्ति नहीं होती है, बिना गंगा जल के स्नान किए पाप नहीं धुलते हैं। ठाकुर ने मेरे देश में जन्म लिया। कहीं अमेरिका में ठाकुर जी जन्म ले लेते तो फिर कैसे जाते? हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी संस्कृति को बचा करके रखें। ये हमारी संस्कृति है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सबसे पहले कराकरे रस्ते लक्ष्मी होता था,
आजकल कराग्र वस्ते लक्ष्मी नहीं होता है, सच्चा भक्त वो है जैसे कि एक नौकर किसी दुकान पर नौकरी करता है, सुबह से शाम तक वह सामान को बेचता है, रात्रि के समय में पूरा हिसाब बना करके मालिक को दे देता है, मालिक लीजिए ये हिसाब, आज के दिन का यही हिसाब है, ये बिक्री है, ये पैसा है, ले लो हिसाब ले लो। और वैसे ये भक्त को भी अपने दिन का हिसाब ठाकुर को सौंपना चाहिए कि सुबह से लेकर के शाम तक मैंने भजन किया या पाप किया, वो ठाकुर है मेरे, वो मेरे मालिक हैं, उनको हिसाब देना चाहिए। पृथु महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हुई, आगे चल करके भगवान की और कथाएं आती हैं बंधुओं। आगे जो कथा आई है महाराज ऋषभदेव जी की कथा आती है इन्हीं के वंश में, जहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। महाराज भरत जी हुए, भरत 3 हुए, एक जड़ भरत, एक राम भरत, एक शकुंतला भरत। भरत के नाम से ही यह भूमि भारत नाम पड़ा, भारत का नाम, इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव जी ने भगवान की प्राप्ति की। आगे चल करके बंधुओं कश्यप की 2 पत्नी थी, एक का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। भगवान के 2 पार्षद थे, यतो 2 पार्षदो मह्यम जय और विजय एव चा। भगवान के 2 पार्षद थे। एक बार की बात है कि हरिशरणम, एक बार की बात क्या है कि भगवान ने आज द्वारपालों से कह दिया था जय और विजय से कि कोई भी अंदर ना आने पाए जब तक मैं ना कहूंगा। और चारों भाई आ रहे थे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, तो जय विजय ने रोक लिया, अरे कहां जा रहे हो, रुको। उन्होंने कहा भैया मैं जय और विजय हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, क्यों रोक लिया है, तुम्हें पता नहीं है मानस पुत्र हैं, रोकने की हिम्मत तो आपके विष्णु में भी नहीं है। श्राप दे दिया, जाओ जय विजय हम तुम्हें चारों भाई मिलकर के श्राप देते हैं कि तुम्हें राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा। अब जय विजय घबराने लगे, विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान ने कहा जय विजय चिंता मत करो, तुम राक्षस की योनियों में जाओगे, जब भी तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए उद्धार करने के लिए मैं भी मनुष्य शरीर में आऊंगा। तो वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, वही जय विजय कंस और नलगीवर कुब्र बने, वही जय विजय हैं। श्राप सबको लगा हुआ था, नारद जी ने भी श्राप दिया हुआ था भगवान के लिए, भगवान ने बंदर का रूप दिया था, नारद जी भी लक्ष्मी के चक्कर में पड़ गए थे, थोड़ी हंसी हो गई थी तो नारद जी ने भी श्राप दिया था, लक्ष्मी जी ने पक्ष किया तो लक्ष्मी को भी श्राप दिया था नारद जी ने, चिंता मत करो तुम्हें भी मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा, जाओ। तो नारायण को श्राप लगा हुआ है, किसका किसका लगा, नारद जी का, तो मनुष्य शरीर में तो आना है। तो जय विजय से ये कहानी चालू हुई, जय विजय को राक्षस योनियों में पहुंचाया गया। तो दिति और अदिति, दिति के गर्भ से महाराज ये जो जय विजय हैं ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन करके आए। हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को डुबाना चाहता था। एक दिन गया, नारद जी मिले, बोले नारद जी इधर आओ, बीड़ा ही बजाना आता है कि लड़ना झगड़ना आता है कि नहीं आता है, या भजन ही करते रहते हो, हाथ में खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा देखो हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारी हाथ की खुजली बंद मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथ की खुजली बंद करा सकता हूं। मैं लड़ना तो नहीं जानता, लेकिन लड़ने वाला खड़ा कर सकता हूं। ठीक है, विष्णु के पास में गए, भगवान कृपा करो। उसी समय पर भगवान को छींक आई, छींक के माध्यम से सूकर का जन्म हुआ और वो भगवान ने और रूप धारण कर लिया। बोले 12 भगवान की, 12 भगवान आए हैं। हिरण्याक्ष 12 भगवान का युद्ध हुआ है, सूकर का जन्म लिया भगवान ने, युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और अंतिम में जैसे हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यपु ने
विष्णु भगवान के लिए दुश्मन मान लिया कि अब तो ये विष्णु भगवान मेरा दुश्मन है, मेरे भाई को मार दिया है, अब ये नारायण है ना, ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। और अंतोगत वहां आगे चल करके बंधुओं हिरण्यकश्यप का विवाह महाराज कयादु से हुआ। उनके पुत्र हैं लाद, अनुलाद, सहलाद। कयादु भगवान की बहुत भजन करती हैं। सब लोग अपनी रसोई में, भोजनशाला में मसाले इत्यादि रखती हैं, लेकिन कयादु अपनी भोजनशाला में भी तुलसी की माला रखती हैं। हमारी माताएं जब भी भजन करें, या फिर हमारी माताएं ये कहती हैं हम भजन नहीं कर पाते हैं, तो आप जितनी भी रोटी बनाती हो ना, दिन में कुछ नहीं बनाती होगी तो एक दिन में 50 रोटी तो घर में बनाती होगी, तो 50 बार मंत्र का नाम ले लिया तो रोटी में भी भगवान का नाम रहेगा। वो रोटी जितने लोग खाएंगे भगवान का नाम रहेगा, तो कम से कम घर वालों की बुद्धि तो सुधरेगी। भजन करें। जब भी आप अपनी किचन में जाएं, भोजन की सामग्री बनाएं तो स्नान करके ही बनाना चाहिए। बिना स्नान किए किचन में नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए। रात्रि में जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। जिसके घर में रात्रि में जूठे बर्तन रहते हैं उसके घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती है, उस घर में दरिद्रता हो जाती है। कभी भी स्त्री के लिए जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद स्त्री के लिए बाल नहीं बांधना चाहिए, कभी नहीं। अब तो माताएं नाइट में ही बाल को बांधने लगती हैं, गलत है, ये पाप है। सवेरे प्रातः जल्दी उठें, स्नान करके भोजन इत्यादि बनाएं, बच्चों में संस्कार आएगा और भगवान की कथा को सुने। तो कयादु भगवान का भजन करती हैं, छिप करके करती हैं। एक तस्वीर रखे हैं, छिपाए हुए हैं। जब हिरण्यकश्यप कहीं चला जाता है तो कयादु जी उस भजन को, तस्वीर को निकाल के भजन करती हैं। और जब यह हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। तो वहां भगवान के नाम का एक पक्षी आया और वो कहने लगा नारायण 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 नारायण। उसकी तपस्या भंग हो गई, घर आ गया और कयादु के पास में आया। बोले कयादु जी मुझे नहीं करना है भजन। बोले क्यों? अरे मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था कोई, इसलिए मुझे भजन नहीं करना है। भाग आया। अब पत्नी अगर सच्ची है तो कयादु की तरह काम करने लग जाएगी तो पति सुधर जाएगा, पति का उद्धार हो जाएगा। हमारी माताएं भी बड़ी होशियार हैं। अगर माताओं की बुद्धि तो तेज चलती है, हमारी माताएं ये समझ जाती हैं कि अभी हमारे पति का मूड कैसा है, ये भोजन में समझ जाएंगी। बढ़िया पत्नी चटनी बनाएगी पति के लिए, बढ़िया स्वादिष्ट चटनी। अगर पतिदेव ने चटनी को बढ़िया प्रेम से चाट लिया तो समझ जाती हैं अभी अच्छे मूड में है। सो कहती हैं मायके चलें क्या, मायके जाना है। अगर किसी भी भैया की पत्नी काम नहीं करती हो, कोई सास और बहू काम नहीं करती हो, सास देखती हो, तो सास क्या करे, उस बहू की लिए मायके की बड़ाई कर दो, बहू काम करने लग जाएगी। तुम्हारे भैया आने वाले हैं, अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं तुम्हें। एक भैया थे, उनकी पत्नी काम नहीं करती थी। वो कहते थे एक काम करते हैं, चलो मायके चलते हैं। तुरंत बढ़िया रोटी पराठे मराठे बना करके खिला करके तैयार हो जाती थी। बोले अब आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। उसने 4-5 बार देख लिया कि बोलते हैं ले नहीं जाते हैं। तो स्त्री अपने मायके से ज्यादा प्रभावित रहती है।
मायके की बात कर दो तो स्त्री से कुछ भी काम करा लो, कोई भी काम सब करते हैं। ये सत्य है। स्त्री है जो वो दिमाग वाली बहुत होती है। चटनी बढ़िया चाटेंगे तो भैया एक काम करो, एक साड़ी का जोड़ा लेवा दो। अरे करवा चौथ आने वाला है, नया बढ़िया फ्रेश जोड़ा होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं जितनी भी हमारी बहन माताएं जो करवा चौथ करती हो, तो आज से करवा चौथ मत करना। ये करवा चौथ तो उल्लू बनाना है अपने पति को। आज से 40 साल पहले कोई भी माता करवा चौथ का व्रत नहीं करती थी। बैठी होंगी बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, पूछ लो करवा चौथ किया? तो नहीं किया होगा। ये क्या है? बोले लक्ष्मी ने उल्लू के लिए वरदान दिया था कि चौथ के दिन तेरी पूजा होगी, उल्लू तेरी पूजा की जाएगी। लेकिन हमारे फिल्मी दुनिया वालों ने बोले क्या करेंगे? बोले पत्नी स्त्री होशियार है, पत्नी को एक काम कराते हैं, पत्नी को बता देते हैं, वो अपने आप अपने अपने पति को उल्लू बनाना चालू कर देगी, तो भारत के समस्त लोग उल्लू बन जाएंगे। अब वो फिल्म के माध्यम से करवा चौथ आया, व्रत चालू हुआ। बताइए, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है कि दिन भर भूखे रहो, पानी भी मत पियो? एक बेचारी गांव की महिला थी, उसने भी व्रत रखा करवा चौथ का। अब शाम रात्रि के समय पर छत पर जाते हैं। अब वो क्या आटे चालने वाली वो चल्ली होती है, उसमें वो चेहरा देखते हैं। क्या बोलते उसको? क्या बोलते? करवा है? करवा। हम अपना कर्म को उल्लू के द्वारा करा लेते हैं करवा चौथ। अब बेचारी छत पर थी, छत बेचारी का छोटा सा था, दिन भर से कुछ खाया नहीं था, न जल पिया था। बेचारी चेहरे को सही से देख नहीं पा रही थी, छत छोटा सा था। पीछे हो गई कि चलो कम से कम पूरा चेहरा देख लेंगे। बेचारी नीचे गिर गई, देहांत हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती। तो ऐसा भी करवा चौथ क्या करना कि हॉस्पिटल के दर्शन हो जाएं। आप काम वो करो जो अच्छा हो। तो यहां पर कयादू अपने स्वामी के लिए भोजन लाई हैं कि लो भोजन कर लो। लेकिन एक पूरी रखती हैं और कहती हैं, ये बताओ स्वामी जी दुश्मन का क्या नाम है? बोले नारायण नारायण नारायण। और साड़ी के पल्लू में बड़ी आराम से माला को छिपाई हुई है कयादू। पूछती हैं, बताइए स्वामी जी तुम्हारे दुश्मन का क्या नाम है? वो कहते हैं नारायण नारायण नारायण, नारायण नाम है। एक माला हो गई। बोले ठीक है। अब जो इस भैया कोई राक्षस हो या दुश्मन हो, भगवान का नाम जैसे लेगा तो उसका फल तो मिलेगा, चाहे धोखे में ले लो, चाहे जान में, चाहे अनजान में ले लो। और फिर बाद में जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया था, तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया। उसने बहुत सारे वरदान मांगे, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं नारायण के हाथ से मरूं, ना मैं नारायण की बनाई हुई सृष्टि से भी ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं 12 माह में भी ना मरूं। बहुत सारे वरदान मांगे। और जब ये गया था तपस्या करने के लिए, तो उस समय नारद जी ने कयादू को चुरा लिया था कि कयादू के गर्भ में जो बालक है उसका देहांत कर देंगे। लेकिन भगवान छुड़ा करके लाए हैं कि इसके गर्भ में मेरा भक्त है। और भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन की, उल्टी गिनती पढ़ाई, लेकिन उस प्रहलाद ने 9 भक्ति नवदा भक्ति का पाठ पढ़ाया है। नाम संकीर्तनम यस्य स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम इस आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है।
नाम से, संकीर्तन से, यश से, स्मरण से, पाद से, सेवन से, अर्चन से, बंधन से, दास आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। कोई ना कोई एक भक्ति पकड़ ले, कल्याण हो जाएगा। बाद में हिरण्यकश्यपु के सामने प्रहलाद जी गए, बहुत सारा पूछा है, तेरा नारायण कहाँ है, कहाँ नहीं है। 20 सभा में बुलाया, लेकिन भक्त प्रहलाद एक ही बात काम कहता था, नारायण तो ऊपर वाला है। ये हिरण्यकश्यपु कहता था, बोले नहीं, इस जगत का देवता मैं हूं, मैं भगवान हूं। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ और कहते हैं प्रहलाद जब हिरण्यकश्यपु के सामने पहुंच गया तो हिरण्यकश्यपु पूछता है, बेटे ये बताओ, बेटा ये बताओ भगवान का क्या नाम है। तो वह भक्त प्रहलाद कहता है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नाम है। तो हिरण्यकश्यपु कहता है, क्यों रे, तेरे भगवान का नारायण नाम है। बोले नहीं नहीं नहीं, तेरे भगवान का नाम है हिरण्यकश्यपु। लेकिन भक्त प्रहलाद कहता है, नहीं, मेरे भगवान तो नारायण है। अच्छा ये बता, तेरा नारायण कहां पर है। भक्त प्रहलाद कहता है, मेरा नारायण कहां नहीं है, तुझ में भी है और मुझ में भी है और खड़ग खंभे में भी है। मेरा ठाकुर हर जगह है, बस खोजने की आवश्यकता है। और बंधुओं, बोले ये जो खम्मा है इसमें भी तेरा है। नारायण बोले हाँ, तलवार को निकालता है और जैसे ही उस खम्मे पर प्रहार करना चाहता है, जैसे प्रहार किया, वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो नरसिंह भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया है और युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध में जैसे ही दोनों में पहले जैसे युद्ध हुआ तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को 2 बार जमीन पर पटक दिया और गिर गया और कहता है, अरे अरे आप मुझे मार नहीं सकते हो, तुम मेरे से लड़ नहीं सकते हो, ना मेरे से जीत सकते हो। हिरण्यकश्यपु कहता है, मैं लड़के रहूंगा। और फिर से हिरण्यकश्यपु और नरसिंह भगवान फिर से लड़ने लगते हैं और लड़ते 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 अंतिम में नरसिंह भगवान अपने दोनों हाथों के लिए लेकर के अपनी गोदी पर बैठा लेते हैं और जैसे ही बैठाला है तो अब भैया ये हिरण्यकश्यपु हंसता है और कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। बोले क्यों नहीं मार सकता हूं। बोले मुझे वरदान है, ना मैं अंदर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ले तू अंदर है कि बाहर है। बोले बीच देहरी पर है। इसलिए शाम के समय कभी भी इंसान को अपनी घर की बीच देहरी पर नहीं बैठना चाहिए। बोले ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में न मरूं। बता दिया है कौन सा समय है। बोले शाम का समय है, ना तो दिन है और ना रात है। बोले एक वरदान और है, ना मैं 12 माह में भी ना मरूं। भगवान ने कहा, ये अलग से माह बनाया है तेरे लिए, अधिक मास पुरुषोत्तम माह। ना मैं नारायण, ना मैं ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी सृष्टि से भी ना मरूं,
नारायण ने कहा मैंने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, नाखून दिखा दिए। और एक चेतन से भी ना मरूं। जड़ और चेतन, जड़ और चेतन कौन है पता है? नाखून। जड़ है नहीं और चेतन भी नहीं है। नाखून को काटते हैं तो दर्द नहीं होता है और उसकी जड़ है नहीं, ये नाखून है। नरसिंह भगवान ने दोनों हाथों के नाखूनों को जैसे ही हिरण्यकश्यपु के पेट पर प्रहार किया है, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और इसके बाद कल ठीक 12 बजे से कथा का समय है। कल भगवान का यहाँ पर जन्मोत्सव होगा। कल बड़े धूमधाम से आप सभी लोग आएंगे। कल आप सभी लोग पीले वस्त्रों को पहन करके आएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा भाई। कल कन्हैया का उत्सव रहेगा तो उत्सव की तरह आना। कल ऐसा जन्म होगा यहाँ पर कि पूरा का पूरा ब्रजधाम बन जाएगा। जोर से बोलिए सिराधे। आइए 2 मिनट सूचना पर उसके बाद भजन। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। श्री A.P. मिश्रा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू मिश्रा जी भिलाई 2100 रुपये जिन्होंने गौ सेवा के लिए दान में दिए थे, आकर के अपनी पर्ची ले जाएं और गुरु जी से आशीर्वाद भी प्रदान करें। और जो भी गौ सेवा के लिए दान करना चाहते हैं तो वो कार्यालय में जाके संपर्क करें। और साथ में ही जो भी यज्ञ के यजमान बनना चाहते हैं तो वो आएं और आ कर के हमारे कार्यालय में जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे आकर के संपर्क करें। और साथ में ही जो भी भक्तगण, देखिए इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई धन खर्च नहीं होता। आप परिक्रमा तो कर ही सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा संख्या में पधारें यज्ञ नारायण की परिक्रमा कीजिए, क्योंकि उससे सारे तीर्थों का पुण्य एवं हमारे पापों का नाश होता है। तो आप आओगे तो आपको सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा और साथ में आपके पापों का क्षय होगा। तो आइए, श्रीमद् भागवत कथा का समय दोपहर 1 बजे से, तो आप परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए, साथ में अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और विशेष सूचना कि आरती के तत्काल बाद हमारा भंडारे की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी यहाँ से प्रसाद पाकर जाएं। और आज 8 बजे से गरबा महोत्सव रखा गया है, तो जितनी ज़्यादा संख्या में आप आएंगे उतने हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा, आपको भी आनंद आएगा। आइए, आज शाम 8 बजे से गरबा प्रारंभ है, तो आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी माता और भाई नरसिंह भगवान का पूजन करते हैं तो उनके लिए 1 माह व्रत रहने का फल प्राप्त होता है। तो जो भी नरसिंह भगवान को थोड़ा आगे कर दीजिए, जो भी पूजन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और बोले क्या सुनी है गोकुल नगरिया, क्या? अरे सुनी है गोकुल नगरिया, ओ आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया।
गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया। और क्या बरसाने में रस के बुलाए, रस की बुलाए, रस के बुलाए, बरसाने में रस के बुलाए, बरसाने में ग्वाल बाल सब जुर्म ले आए, ग्वाल बाल सब जुर्म ले आए। और क्या सखियां सखियां देखे नगरिया, सखियां देखे नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया बाजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया आजा, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। देखिए राधे, ऐसे नहीं, हमारी माताएं जितनी भी बैठी हैं और जितनी खड़ी हैं, सभी लोग के हाथ ऊपर एक राधे। ऐसे नहीं, देखिए अभी आनंद नहीं आ रहा है, मस्ती में ये वृंदावन की मस्ती है। हरि बोल। राधे। देखिए अभी ऐसे नहीं, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। और हमारे बीच में हमारे भैया देवेंद्र यादव जी विधायक भिलाई से हैं, महापौर भी है, हमारे बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके गाएंगे, आजा सवरिया आजा सवरिया, ओहो आजा सवरिया, आजा सवरिया। और सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। और राधे इधर इधर आओ, इधर। और ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। और राधे माला लाओ, पहला कान। तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। क्या कौन कौन जोगन है भगवान के नाम का? हो गई जोगन, 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 हो गई जोगन। और ढूंढे ढूंढे डगर और डगरिया, कौन ढूंढेगा? कन्हैया के लिए
ढूंढे डगर और डगरिया, आजा आजा देवरिया। जो ठाकुर जी को बुलाना चाहते हैं अपने मन मंदिर में, वे एक बार दोनों हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे। जो बांके बिहारी से प्यार करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के ही कहेंगे मेरे साथ, क्या जय हो। राधे देखिए भैया यहाँ पर खड़े रहेंगे, अभी आनंद नहीं है, दोनों हाथ ऊपर करो और मस्ती में सभी लोग श्री राधे। राधे देखिए, कल भगवान का जन्म है, कल मेरे वृंदावन बिहारी लाल यहाँ पर आने वाले हैं। और क्या वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब तरस दिखा जा। को अब दर्श दिखा। ये बताइए कौन कौन चाहता है भगवान का दर्शन करना? तो ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ और मस्ती में आके बजा जा बरलिया, जा जा मुरलिया, आजा आजा सबरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा। देखिए ऐसे नहीं, हमारे जो देवेंद्र भैया हैं इनके लिए बहुत 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 आशीर्वाद। राधे बहुत बहुत साधुवाद। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ये महापौर हमेशा बने रहें, ऐसी व्यासपीठ से आशीर्वाद। इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है और करते रहते हैं। ये सारी टीम देवेंद्र भैया के साथ में 2 मिनट मस्ती में झूमेंगे भैया, 2 मिनट हाथ ऊपर करो और क्या मस्ती में हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। और क्या, और ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, नगरी की सब नर नारी, देखे सबरिया बात तिहारी, देखे सबरिया बात तिहारी, बात तिहारी, बात तिहारी, बात तिहारी, देखे सबरिया बात तिहारी, देखे सबरिया। और क्या, तुझको तुझे ढूंढे गुजरिया, तुझको देखे गुजरिया, आजा सबरिया, ये है गोकुल नगरिया, आजा आजा। हरि बोल। राधे देखिए, अच्छा ये बताओ कौन कौन चाहता है कि मैं नाच के दिखाऊं? चाहते हैं सही में? राधे नाच के दिखाऊं? खड़ा हो जाऊं? पहले आप लोग नाच के दिखाओ, मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं नाचूंगा। और राधे तो हाथ ऊपर करके जय हो। राधे।
नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। और देखिए अभी तक सुनी है नगरिया। कल भी हमारे देवेंद्र भैया आए, कल हमारे कन्हैया का जन्मदिन है। कल तो बधाई बजेगी, बधाई बांटी जाएगी। कल तो नंद के घर आनंद भयो, कल होगा तो पार्टी क्या होगी। तो क्या सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा और क्या आजा आजा सावरिया आजा, ओ आजा आजा सावरिया। जो सावरिया को अपने मन मंदिर में बुलाना चाहते हैं, क्या हो एक बार दोनों हाथ उठा के ये कहेंगे क्या, आजा आजा सावरिया आजा आजा आजा, ओ आजा आजा सावरिया। ओ सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। अब देखिए दादी कैसे आएंगे बाके बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। देखिए राधे आप लोग जैसे बुला रहे हो वैसे आने वाले नहीं है। सभी लोग सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। जय हो, दोनों हाथ ऊपर करके हाथ बुलाएंगे क्या, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। जय हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। आज जानी। राधे। और देखिए अभी अभी मुझे आनंद नहीं आया है। अगर आप लोग आनंद आज नहीं लोगे तो कल मैं वृंदावन नहीं बनाऊंगा, कल ठाकुर जी का जन्म नहीं करूंगा। कल मैं सही में आपको मैं आज अभी नृत्य करके दिखाऊंगा। मैं क्या जय हो। जय हो सावरिया सरकार की। चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रब जल और क्या और जय राधे राधे जय वृंदावन में, जय तान गली में, जय मान गली में, जय प्रेम गली में, जय कुंज गली में। देखिए ये पंडाल पूरा भिलाई राधे राधे से गुजरना चाहिए। ये दिशा चैनल पर लाइव चल रहा है। हाथ ऊपर करो। पीछे पीछे क्या बोलना है, जोर से बोलना है। जय जय राधे राधे जय वृंदावन में, जय दान गली में, जय मान गली में, जय प्रेम गली में, जय कुंज गली में, जय परिक्रमा में। जय राधे राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भाई, माइक से नहीं, ऐसे ही बोलो माता, ऐसे जोर से। अभी आनंद नहीं आया है, और जोर से। आइए 2 मिनट हमारे देवेंद्र भैया जी कुछ कहेंगे। 2 मिनट इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। थोड़ा माइक दे दो थोड़ा 2 मिनट के लिए। उसके बाद आरती करेंगे। कल से हम आप सभी लोग समय से आएंगे। 2 मिनट
बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। मैं जय जय वृंदावन बिहारी लाल की। मैं महाराज जी का हाथ जोड़कर और पूरे दिल से धन्यवाद आभार करूंगा कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम भिलाई वासियों को दिया। मैं सबकी तरफ से, पूरे भिलाई वासियों की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका स्नेह, आशीर्वाद और आपकी ये पूजा अर्चना हम सब भिलाई वासियों के निश्चित रूप से काम आएगी। भगवान कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, ये मेरी कामना है। नवरात्रि के पावन पर्व में मैं सभी उपस्थित मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को नवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं और माता से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन में खुशहाली बने, सभी के बिगड़े काम बने। और मैं हमेशा ही आप लोगों के बीच में आपके परिवार के सदस्य के रूप में, एक परिवार के रूप में हमेशा अपनी सक्रिय भूमिका और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय हो। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए आरती के लिए देवेंद्र भैया जी रहेंगे आरती में। 2 मिनट आरती के यजमान है। हमारे सभी यजमान आरती के लिए आ जाइए। प्रधान यजमान आरती के लिए आ जाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि आपके शहर भिलाई में पहली बार जन कल्याण हेतु सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। और इस आयोजन में आज हमारे माननीय महापौर श्री देवेंद्र जी यादव जी पधारे हुए हैं। आपका मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन और गुरु जी की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ में ही अभी आरती के बाद भंडारा है, तो आप सब प्रसाद लेकर ही यहाँ से जाएं। और 8 बजे से, आज रात्रि के 8 बजे से गरबा महोत्सव है। कौन कौन आएगा जरा हाथ ऊपर करके बताएं। मजा नहीं आया, मतलब ऐसा ही रहेगा वो तो ठीक है, कोई नहीं, फिर भी अधिक से अधिक संख्या में आने की कृपा करें। जय श्री राधे। और कल राम जन्म होगा, पहले वामन भगवान की कथा आएगी। और आप आगे जो भी ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धस्ता। मन में बसा कर हरि बोल। तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन्, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन्। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन्, अब मैं फंसी नाव मेरी दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी नयाती है भीख मांगती, मैं बसा कर सभी बच्चे गाएंगे साथ। हरि बोल। मांगू तुझसे क्या मैं
जिंदगी रब तेरे नाम कर दी अनवर नाम तुझसे श्याम यही सोचो मगर जिंदगी रब तेरे नाम कर दी अनवर सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बसा कर सभी गाएंगे मेरे साथ हरि बोल वेद तेरी मगाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े मेरा वेद तेरी मगाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े मेरा भक्त तेरा करते पुकार भक्त तेरा करते पुकार दास विजय तेरी गाए आरती मैं बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती ओम जलेन शीतलीकरणम विश्वै देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आरोग्यार्थे मंत्र पुष्पांजलि ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि हरि ओम जगने न जगनमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानसुताय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर ओम सांगाभ्यम सपरिवाराभ्यम सयोधाभ्यम सशक्तिभ्यम सभानाभ्यम श्री राधाकृष्णाभ्यम नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण सरकार की जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोले राधा रानी सरकार की अली अनंत बलवंत हनुमंत लाल की अली शंकर भगवान की जय जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की।